यूनाइटेड फैन से भी। नहीं, वापस से बोलो सादिक भाई, ये वाली लाइन दोबारा से बोलो। आज सबसे ज्यादा दुख में ना यूनाइटेड फैन से भी ज्यादा पता है कौन होगा? कौन? टीम व्यूअर वाले। सही कह रहे हो। रोनाल्डो के भरोसे उन्होंने नई स्पॉन्सरशिप डील साइन कर ली और रोनाल्डो जा रहा है। लेकिन नहीं यार, लेकिन रोनाल्डो ये रोनाल्डो लाइव कर बहुत रहे हो हो क्या? गया। नहीं नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव नहीं कर रहा। अच्छा कह रहा अच्छा, है लाइव लाइव में कर डर रहे गया हैं। मुझे। नहीं नहीं, लाइव नहीं है। लाइव कहाँ से आ गया? रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन बट जो मेन इंट्रिगिंग क्वेश्चन था इस इस पॉडकास्ट फर्स्ट पॉडकास्ट का। डिस्कशन को स्टार्ट करने का, यस। वाज एक क्वेश्चन जो मोहक सर ने ऊपर क्या कहते हैं उसे पैदा करता, उसे क्या बिहाइंड कहते हैं, क्या क्या बिहाइंड कौन सा वर्ड, बिहाइंड द सीन पूछा था मैंने। जो आपने उसका सीड डाला था, सीड इस क्वेश्चन मैंने का, बीज बीज बोया था। बीज बोया था आपने, जो आपने बीज बोया हाँ। था कि मिडफील्डर्स मैनेजर्स क्यों बनते हैं। आई थिंक देयर इज नो गाय बेटर देन सादिक सर टू स्टार्ट दिस डिस्कशन के यस उस बीज सादिक बोने भैया, को थोड़ा हल्का सा पानी डालने में, पानी उसको डालिए, हाइड्रेट करने में। आई थिंक सादिक सर पानी will start. डालते हैं। पानी डालिए, पानी डालिए। नहीं, पानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक मिडफील्डर में भी आपको देखना पड़ता है किस किस्म का मिडफील्डर। यूजुअली यू डोंट फाइंड योर अटैकिंग मिडफील्डर्स टू बी सम ऑफ द बेस्ट managers. Now some might come and say that Zidane was an attacking midfielder, but that is what he turned into later on in his career. At his peak, he was a proper center midfielder who was controlling the game. तो जो पोजीशन है ना ऑफ प्लेइंग द सेंट्रल मिडफील्डर, जो कि जिसको आजकल हम कभी नंबर 8 भी कहते हैं, कुछ लोग उसको डीप लाइंग प्लेमेकर से भी कंपेयर करते हैं। Call it what you may, the person who controls and orchestrates the game. Those people throughout history have made some of the best managers, कोचेस, या जो भी आप बोल लो। स्टार्टिंग आप कार्लो एंचेलोटी का नाम लो, पेप गार्डियोला का नाम लो, जिडान का नाम लो। Cruyff himself started as a central midfielder and then proceeded to become a forward player. The thing is, they have to understand the game all around them. They need to have a 360-degree understanding of the game. Take for example a player like a Sergio Busquets. Busquets को ये पता होना चाहिए कि मुझे फील्ड में कितना आगे होना है। My depth should be how much on the field, how much wide I should be to make myself available for my center back to play the ball to me. और मेरा सेंटर बैक किधर है डिफेंसिव पोजीशनिंग में, तो मुझे किधर होना चाहिए ताकि बॉल को मैं कवर कर सकूं। मेरे सेंटर बैक के पास इनफ ऑप्शन, तो ही इज लुकिंग एट द गेम फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। वो गेम सिर्फ अपने लिए रीड नहीं कर रहा, वो गेम रीड कर रहा है सामने वाले के दिमाग से भी। मतलब he is looking at his center back, he is looking at his full back और सोच रहा है कि वो क्या करेगा अगली चीज, तो मुझे कहाँ होना है, because I am the fulcrum of this entire offense और of this entire system। भले उसके पास बॉल नहीं आ रही, ऑफ द बॉल उसको किधर मूव करना है, तो अपने साथ डिफेंस को किधर ले जा रहा है। फील्ड टिल्ट जो एक टर्म यूज होता है काफी ज्यादा, क्या फील्ड को किस तरह आप प्लेयर्स को किस तरफ मूव कर रहे हो, तो बॉल दूसरी तरफ जा रही है। तो जब इतनी सारी चीजें एक प्लेयर कई सालों तक 10-12 साल तक उन सब चीज़ों को स्टडी करता है और देखता है, तो जब वो एक दूसरे प्लेयर्स को समझाने जाता है ना, तो वो उन चीज़ों को उस प्लेयर के नज़रिए से समझ सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ अ पेप गार्डियोला गोज एंड टॉक्स टू रूबन डियाज एंड एन एमरिक लपोर्ट, तो वो उनको ये समझा सकता है कि उसको पता है कि भाई मेरा टारगेट है रॉड्री, तो वो लपोर्ट को बता सकता है कि देख रॉड्री इतने इतने एज पे इतना इधर आएगा, तुझे इस तरीके से बॉल को देखना है, अगर तू इधर है तो ही कैन अंडरस्टैंड द डिफेंडर्स रोल। मिडफील्ड तो ऑब्वियसली ही अंडरस्टैंड्स। एंड नाउ मूविंग ऑन टू अटैक में भी सेम चीज़ है कि बॉल रिलीज कब करनी है, कैसी करनी है, मुझे उस प्लेयर का रन कैसा देखना है, वो कहाँ होना चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें जब आप देखते हो ना, दैट इज व्हाट मेक्स मिडफील्डर्स the ideal people to become some of the best managers and coaches out there. अब उसमें कुछ लोग एग्जांपल यूज करेंगे कि भाई यॉर्गन क्लॉप तो नहीं था, बट यॉर्गन क्लॉप हो गया, थॉमस टुकल हो गए, they are exceptions to the rule. Why? Mourinho as well. Well, Mourinho was a student of the game. But Mourinho was a goalkeeper अपने करियर में, मतलब जितना भी उसने खेला वो गोलकीपर था, तो बेसिकली वो सीखा है देख देख के, लेकिन फिर भी उसका नाम तो हम मतलब मेंशन करना चाहिए। हाँ, बट Mourinho's game was not that much, but Mourinho ने जब मैनेजिंग सीखी ना, तो उसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया अंडर सर बॉबी रॉब्सन।
Yes. Sir Bobby Robson was a central midfielder. Hmm. So he studied or he understood or he learned the game under the tutelage of a central midfielder. Hmm. Tuchel and Klopp started as a striker, Tuchel started as a striker, Hmm. and they both became centre backs. Hmm. So basically, they learned the entire game, front to back. Hmm. So in a way, they also had to study the whole game. The key being here, if you get in a attacking player as a manager, like the most clear example that we have in history is Maradona. Hmm. And he himself ended up saying once when he had that stint with Argentina, उसके बाद आई थिंक उसने खुद ने भी एक जगह बोला था, या नहीं उसने नहीं बोला था, किसी प्लेयर ने बोला था that Maradona's happiest time with Argentinian squad was when he got a Lionel Messi to coach with, because what Maradona could see and what he could do, only a Messi could understand, because the rest of us could not do that because we did not have the talent and the ability to execute that. But what happens when you're a central midfielder and when you're looking at the game not from your own perspective but from the perspective of everyone around you, is that you also appreciate the limitations of your teammates. कि क्या ये वो चीज़ कर सकता है, या ये क्या कर सकता है, तो मैं गेम उस तरीके से अडेप्ट करूं और उस तरीके से मैं गेम बनाऊं. और एक चीज ये भी है ना सादिक भाई के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गेम रीडिंग, और एक मिडफील्डर से बेटर कोई गेम रीड नहीं कर सकता फ्रॉम फ्रंट टू बैक. ठीक है, तो वही और मैं कह रहा हूं. सबसे ज्यादा मतलब मेरे को उस चीज की इंस्पिरेशन स्कोल्स को देख के मिलती है. उस बंदे को हर एक पता होता था कि उस कॉर्नर, उस फ्लैग से लेके उस फ्लैग तक कौन कौन सा प्लेयर कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है. तो वो गेम रीडिंग सेंस आ जाती है. ठीक है, और जब आप पूरी की पूरी गेम रीड करते हो और इंक्लूडिंग योर अपोनेंट्स गेम एज वेल. ठीक है, डिफेंसिवली जब आपको हिट बैक करना पड़ता है, ऑफेंस से डिफेंस में ट्रांजिशन करनी होती है, तो एक मिडफील्डर वो दोनों रोल्स प्ले, वो सारे रोल्स प्ले करता है एक गेम के अंदर फुटबॉल की. तो वो भी एक Exactly. चीज रहती है कि गेम रीड करते हो आप एज अ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर अपोनेंट्स एंड इन द कॉन्टेक्स्ट योर ओन टीम एज वेल. एग्जैक्टली. लेकिन वहां पे एक चीज और भी आती है आपकी पर्सनालिटी की. जैसे हरमन ने नाम लिया पॉल स्कोल्स का. Paul Scholes understands the game beautifully. But then is your personality, but Paul Scholes was never a captain, so to speak. जितनों के भी अभी अपने नाम गिने the successful managers, Ancelotti was a captain in Milan, and he was a captain of a team that had 3 Ballon d'Or contenders, but he was the captain of that team. Similarly, Guardiola was a captain of a team जिसके अंदर there was a player like a Romario, a player like a Ronaldo R9, Hristo Stoichkov जैसा head case of a player जिसको चलाना पड़ता था. He was an amazing talent, लेकिन he had to be kept on the straight and narrow. Similarly, you had other players around you who were very mercurial. Again, आप आगे जाओ तो you have a person like a Jurgen Klopp who was a captain of his team. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे लोगों से काम कैसे निकलवाना है. वहीं पे स्कोल्स का एक इशू आता था. जैसे स्कोल्स when he became a manager, he was not a successful manager. But Scholes never had that voice. Scholes never had that vocal ability. Not that he did not understand the game, but he needed to have that To lead a man-to-man team. skills. To lead a team. You not even lead. You needed to have the right communication skills. To direct The the right team. हाँ, बेसिकली इट्स अबाउट मोटिवेटिंग द प्लेयर्स ना. आप कैसे अपने गेम से मोटिवेट करने का अलग चीज होगी. लेकिन यश का मुझे वो वीडियो याद है पहली बार जब यूवेंटस ने पिरलो को अपॉइंट किया था. तो यश ने जो पिरलो ने बुक लिखी थी, और एक्चुअली थीसिस जो लिखी थी पिरलो ने, जब वो स्टडी कर रहा था अपने लाइसेंसिंग के लिए, तो उसको मेंशन किया था. लेकिन यश जिस तरह का टेन्योर रहा पिरलो का, इतने सारे एग्जांपल्स हमने सक्सेसफुल मैनेजर्स के बात की, लेकिन वो पिरलो का जो टेन्योर था, तू उसको किस तरह से देखता है कि वो टाइम दिया जाता था तो इम्प्रूव कर लेता, या फिर नहीं वो बहुत बड़ी गलती थी, पिरलो काफी जल्दी उस जॉब के लिए आ गया. आई थिंक डेफिनेटली वो जल्दी था, बट
अगर तुमको एक टॉप लेवल कोच बनना है ना, जैसे कि जो स्कोल्स वाला एग्जांपल है, 99% ऑफ नॉट इवन मिडफील्डर्स बट पीपल इन जनरल कोचिंग को प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत हेक्टिक जॉब है। इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम, तुमको डिटेल पे काम करना पड़ता है, एंड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड टू बीइंग अ प्लेयर। क्योंकि एक अल्टीमेटली एक प्लेयर, लेट्स से गैरी नेवल हो गया, वो प्लेयर था, उसने अपना करियर जिया, काफी बैच के लड़ा, ऑब्वियसली यू नो, बट एज अ मैनेजर वो डिफरेंट जॉब है। उसको पता लगे कि ठीक है मेरा वो फोर्टे नहीं है, मैं पंडित बन जाता हूँ, ठीक है, उसको पता लग गया। एंड मे बी कहीं ना कहीं स्कूल्स भी इस वजह से काम नहीं कर पाया, मे बी क्योंकि बीइंग अ मैनेजर, हाफ मिडफील्डर, हाफ फॉरवर्ड, हाफ फुल बैक, अल्टीमेटली तुमको ऑब्सेशन चाहिए। यू कांट हाफ एस इट, यू कांट बी लाइक मैं हाँ अभी ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट पिरलो की पूरी बुक में, द वन थिंग व्हिच आई रेड अबाउट, ही डिडंट केयर अबाउट बिकमिंग अ मैनेजर फॉर वंस। उसने बुक में लिखा था कि मैं मैनेजर बनूंगा नहीं, मुझे पक्का पता है, उसने मेंशन कर रखा है उस बुक में। एंड दैट्स, मैंने वो लाइन बोली थी कि ये सब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अब ये बन गया मैनेजर, ऐसा क्यों है? नॉट सेइंग कि इट हैज एनी पार्ट टू प्ले। पिरलो का ये सीन था, ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बिल्कुल एक्सट्रीम्स ऑफ फुटबॉल उसके पहले मेन फुटबॉल सीजन में। उसको अंडर 23 जुवेंटस भी, लाइक वो जस्ट अपॉइंट ही हुआ था उसी महीने आई गेस, और उसके अगले महीने उसको जुवेंटस मेन टीम में डाल दिया था। तो व्हेन तुम बिल्कुल एक्सट्रीम्स ऑफ फुट, एंड ही डिडंट डू बैड अपेरेंटली, इतना बुरा नहीं करा उसने, बट जब तुम इतना एक्सट्रीम से इंट्रोड्यूस हो जाते हो, जहां तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में रोनाल्डो है, जो पूरी फुटेज है रोनाल्डो की, जब वो अपने जूते फेंक रहा था आफ्टर दे, जब बाहर हो गए थे आयक्स से, लियोन से, चैंपियंस लीग, हाँ, जब वो बाहर हो गए थे और रोनाल्डो चिल्ला रहा है। अब तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में रोनाल्डो है जो प्रूवन विनर है, सब कुछ उखाड़ चुका है टेक्निकली, एंड पिरलो भी उखाड़ चुका ऑब्वियसली, बट डिफरेंट रोल्स हैं यहाँ पे। पिरलो इज नो मोर अ प्लेयर। Obviously, the reason why players usko sun rahe is because he is a player, which is a problem in itself. Pirlo went in not as a coach, but as a player, जिसका स्टेटस था एज अ मिडफील्डर, जो काम बंदा था, जो यूवेंटस में एक रेफरेंस पॉइंट था। बट एज अ कोच, उस वीडियो में, उस 3 मिनट की वीडियो में, जब रोनाल्डो चिल्ला रहा है कि, जब वो लड़ रहा है कि, जब उसको प्लेयर्स बोल रहे कि रोनाल्डो मत बोल, पिरलो एंड में बोलता है कि बास्ता रोनाल्डो, बास्ता, यानी कि इनफ इनफ। एंड जिस टोन से वो बोलता है लिजिट, लाइक वो ऐसी टोन है कि ही डजंट वांट टू इंटरफेयर इतना, वो काफी कमांडिंग टोन नहीं थी, जस्ट लाइक कि भाई बस सॉफ्ट टोन, मेन पॉइंट कहां पे, हाँ सॉफ्ट टोन टेक्निकली, नॉट सेइंग कि वो कमांडिंग होना पड़ता है, बट अल्टीमेटली बीइंग अ कोच, चाहे तुम एक्स प्लेयर भी हो और तुम कितने बड़े प्लेयर हो, एक कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है, तुमको अपना नाम अर्न करना पड़ता है। एंड पिरलो ने फर्स्ट सीजन में बीइंग अ कोच जब वो एंटर करा, ही डिडंट अर्न हिज नेम। तो था इनिशियली, ऑब्वियसली एक प्लेयर बोलेगा कि भाई पिरलो कितना बड़ा प्लेयर था, जैसे कि जिडान बहुत बड़ा प्लेयर, मजा आएगा इसके अंडर खेलने में, बट डिफरेंट बॉल गेम है, बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, ये मैंने खुद नोटिस करा। लाइक इट्स इट्स नॉट इवन फुटबॉल एट एक सर्टेन पॉइंट तक, इट्स मे बी काउंसलिंग, कभी कभी बेबी सिटिंग, लोगों को मैनेज करना, इट्स लाइक डिफरेंट रोल्स। एक जैसे कि सी लाइसेंस में, मैं इतना उसको रेप करता नहीं लाइक थ्योरी को, बट उसमें एक टॉपिक है कि रोल्स ऑफ अ कोच, बिल्कुल बेसिक। तो उसमें आता है मैनेजर, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, एनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो डिफरेंट रोल्स, यू कांट बी वन गाय, एंड अल्टीमेटली इट टेक्स, बिल्कुल। आई थिंक पिरलो का तो वही था कि ही वेंट एज अ प्लेयर देन एज अ कोच। अभी वो टर्की में कौन से क्लब में जा रहा है, फेनेrbahçe में कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं, आई कोई लाइक थिंक एवरेज क्लब जा रहा है, आई थिंक फेनेrbahçe ही जा रहा है। नहीं कोई एवरेज क्लब है आई गेस, लेकिन कोई छोटा क्लब है शायद से। बट पॉइंट पता क्या है, अगर हम मेन डिस्कशन पे, Trabzonspor, I think शायद ट्रैब्ज़ोनस्पोर जिन्होंने शायद से, जिन्होंने इस साल जीती है लीग, नहीं मुझे पता नहीं उन्होंने जीती है, मुझे पता नहीं कौन सा क्लब है, बट अल्टीमेटली लाइक प्रॉपर फुल फ्लेज टीम के साथ वो जा रहा है। लाइक देखते हैं उसमें क्या करता है। पॉइंट ये है, मेरा क्वेश्चन है हर किसी से, सादिक सर से, हरमन सर आपसे, क्या बीइंग एक फुल बैक इज इजियर देन बीइंग अ मिडफील्डर? आई थिंक मैं शुरू करूंगा ये कॉन्वर्सेशन, और क्योंकि आज के लाइक उस टाइम में, मैनेजरियल डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज के टाइम में एक मिडफील्डर से ज्यादा डिमांड की जाने लगी हैं चीजें, बिकॉज हम जो पहले कहते थे ना कि नंबर 10 होता है ये, नंबर 8 होता है ये, नंबर 6 होता है ये, अब बेसिकली आज के टाइम में नंबर 10 का तो रोल ही खत्म हो गया है। फुटबॉल में हम कितने नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आई थिंक अजिल वाज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड नंबर 10 जो हम जानते हैं। उसके बाद हमें प्रॉपर नंबर 10 के, ब्रूनो इज आल्सो नॉट अ प्रॉपर नंबर 10 अगर मैं बात करूं तो, ब्रूनो इज अ हाइब्रिड नंबर 10, क्योंकि वो ज्यादातर आगे या फ्रंट, अब जो फाइनल थर्ड होता है उसमें ऑपरेट करना चाहता है, वो नहीं पीछे बैठना चाहता, वो नहीं डीप डीप खेलना चाहता, नहीं कैरी करना चाहता बॉल इतना ज्यादा। फुल बैक को
एक तरीके से ग्लोरीफाई कर दिया गया है आज के टाइम में, और फ्रीडम भी बहुत ज्यादा दी गई है। जॉ कैंसेलो को देखो आप रीस जेम्स को देखो, आर्नल्ड को देखो। आर्नल्ड को तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, ही प्लेज मोर लाइक अ विंगर देन अ डिफेंडर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक, अगर आप डिफेंस लाइन में बात कर रहे हो तो चारों प्लेयर या तीन प्लेयर जो भी आपके खेलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिफेंसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। लेकिन आर्नल्ड के केस में उसका ऑफेंसिव गेम इतना ज्यादा ओवर पावर कर जाता है उसकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज को, कि हम उसके बारे में बात नहीं करते। और आज के टाइम में टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक फुल बैक को जिस तरह से प्रोटेक्शन मिलती है, आप देखो कितने क्रिटिसिज्म आप आर्नल्ड के अगेंस्ट सुनते हो, लेकिन क्या आर्नल्ड के अगेंस्ट मिलने वाले क्रिटिसिज्म हम आगे जाकर ये बोलते हैं कि नहीं भाई वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो डिफेंड तो कर ही नहीं रहा। हम हमेशा क्या बोल देते हैं, बट भाई वो जितना कमजोर दिखता है डिफेंसिवली, उससे 10 गुना जाकर परफॉर्म कर देता है वो ऑफेंसिवनेस अपने ऑफेंसिव एरियाज में, क्योंकि वो गोल इन्वॉल्वमेंट देता है, फ्री किक स्कोर करता है, ठीक है ना, उसकी फिनिशिंग भी इतनी लाजवाब है, वो सब कुछ कर लेगा। तो क्या वो कर रहा है डिफेंसिवली, उतना फर्क नहीं पड़ता। सेम कैन बी सेड अबाउट जॉ कैंसेलो, क्योंकि याद होगा जब यूवेंटस में था जॉ कैंसेलो, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि ऑफेंसिवली वो आगे जाता था बहुत ज्यादा, बट डिफेंसिवली वो, इसीलिए तो डेनिलो को लाए थे वो। और जाओ कैंसेलो को उन्होंने सोचा था कि चलो ठीक है डेनिलो लेकर आ रहे हैं तो हमारी जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि एक विंग पे सैंड्रो भी उतना ही खराब था और दूसरे विंग पे कैंसेलो भी डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रहा था। और रोनाल्डो की लड़ाई भी थी, इफ यू रिमेंबर यश, बोर्ड के साथ, कि क्यों बेच रहे हो जाओ कैंसेलो को, वी नीड हाँ हिम। डेफिनेटली। तो अब मैं अगर डिफेंड मतलब मिडफील्डर्स की बात करूं, हमने मिडफील्डर्स, कितने मिडफील्डर्स फेल होते देखे हैं। आर्थर टू जब जब बारसा आया था, सबको लग रहा था कि भाई आर्थर विल बी अ ग्रेट एडिशन टू बार्सिलोना, वो चला गया, यूवेंटस में भी फेल कर गया, क्योंकि हम जितना ज्यादा माइक्रो मॉनिटर करते हैं ना मतलब सॉरी मिडफील्डर्स को, उतना हम किसी और एरिया को नहीं करते। बेसिकली नंबर 9 और आपकी मिडफील्ड, दो ऐसे एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं, क्योंकि डिफेंडर्स को आप ये बोल के कहते थे कि अरे भाई मिडफील्डर कहाँ थे, मिडफील्डर्स क्यों नहीं शील्ड प्रोवाइड कर रहे, नंबर 9 चांसेस मिस कर रहे हैं, क्यों नहीं गोल स्कोर कर रहे, चांसेस तो क्रिएट हो रहे हैं ना। वाई लास्ट ईयर यही तो हो रहा था ना, कि आप देखो ना जीजूस को क्यों नहीं इतनी रिकॉग्निशन मिलती सिटी में, बिकॉज ही इज नॉट अ गोल स्कोरिंग नंबर 9। वो आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा, आपको बेसिकली एरिया देगा आपके बाकी प्लेयर्स को उन स्पेसेस में ऑपरेट करने के लिए, लेकिन वो गोल स्कोर नहीं करता। तो इसीलिए फॉर अदर्स ही इज नॉट अ ग्रेट थ्रेट इन द फाइनल फाइनल एरिया। और मिडफील्डर्स के केस में भी सेम होता है कि मिडफील्डर्स अगर आपको असिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ही इज नॉट अ गुड मिडफील्डर, क्योंकि आज के टाइम में स्टैट्स इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं ना आपके आई टेस्ट के ऊपर, कि आपको लगता है कि भाई अगर असिस्ट दे रहा है तो ही इज अ गुड मिडफील्डर, अगर असिस्ट नहीं दे रहा है ही इज नॉट अ गुड मिडफील्डर, अगर टैकल जीत रहा है ही इज अ गुड सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, अगर वो टैकल्स नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो स्टेबल कर रहा है डिफेंस को, अटैक नहीं बिल्डअप होने दे रहा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर्स दिखने चाहिए शीट के ऊपर। अरे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, मैं माइकल कैरिक का अगर आज की डेट में स्टैट्स देखे जाए ना पुराने वाले उठा के, तो ही विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट प्लेयर, लेकिन अगर उस माइकल कैरिक को निकाल दो ना तो बहुत सारे टाइटल स्लिप कर जाती है यूनाइटेड। बहुत बहुत। और वो दिख रहा है ना बिल्कुल। 2016 के बाद से हमें कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्रूशियल था माइकल कैरिक हमारे सिस्टम के लिए। I just disagree with a little bit over here with you, Mohak. It's not that the times have changed. हम्म Football has not changed over time. That's a हम्म false perception. हम्म The watching audience जिन तक वो फुटबॉल पहुंच रहा है, हम्म वो ऑडियंस बढ़ गई है. I've reiterated it again and again. When I started watching football, the football I got to watch was the La Liga and the Serie A rather than the English Premier League initially as much. हम्म So my exposure to football was through a 3-4-3, 4-3-3 position-less system back in the 90s also. The point was, when the media came in and the English-speaking media came in, especially into the subcontinent and into the Asian public, it just brought in its English game. And it kept propagating the English game as the football that is being played out there, which is a 4-4-2 and the classic 4-4-1-1 route one kind of a football. हम्म इसीलिए अगर आप देखो तो all 90s and 2000s में up till now, up till this 2010 wale decade, other than one हम्म squad that was Manchester United,
no other team did as well in Europe. Q, because they did not adapt. And the European football, which was adapted to current modern standards, would beat them every single time, barring a couple of exceptions. वो फुटबॉल जो हम कहते हैं ना कि पेप ने आके आपको दिखा दी पोजीशनलेस फुटबॉल, पेप वो फुटबॉल बचपन से सीख के आया है, पेप वो फुटबॉल खेल के आया था, पिर्लो वो फुटबॉल खेल के आया था, एंचेलोटी वो फुटबॉल खेल के आया था। इशू ये है कि हमारी जो ऑडियंस है अभी की, उनको अभी जाके वो फुटबॉल देखने को ज्यादा लास्ट 10-12 साल में मिल रही है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑन टेलीविजन, स्पेशली व्हेन मेसी एंड रोनाल्डो वर बोथ प्लेइंग इन अनदर लीग अदर देन द इंग्लिश लीग, क्योंकि फिर आपके मीडिया आउटलेट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू शो दैट फुटबॉल, because the two biggest eyeball catchers were playing that kind of football in those leagues. तो आपको दिखाना पड़ा उनको बाकी ऑडियंस को। तो फुटबॉल मैंने I agree with Sadiq sir, but I don't totally agree. Football has I believe कि perception has to do a lot with it. Like जो लोग perceive, जो audience जो perceive कर रही है वो बहुत important है। For example, stats बढ़ गए तो obviously people are expecting certain things. That is true. मैं कल गेम देख रहा था एल क्लासिको 2005-6 देखा मैंने तेरी स्टोरी पे। YouTube पे हाँ ठीक है, मैं गेम देखा था रैंडमली, मैंने कहा देखते हैं क्या सीन है। जिडान भी था, उफक रोनाल्डिनो भी, उस गेम में रोनाल्डिनो ने हैट्रिक मारी थी, नहीं ब्रेस मारी, सॉरी 3-0 स्टैंडिंग ओवेशन, द स्टैंडिंग ओवेशन गेम। अब पॉइंट क्या है, मैंने फर्स्ट हाफ देखा एंड आई थॉट रोनाल्डिनो वाज एस। पता रोनाल्डिनो का मार्कर था सालगाडो, राइट बैक खेला था उस टाइम पे। हां मिचेल सालगाडो ने लिटरली टॉर्चर कर दिया रोनाल्डिनो को, उसको बॉल आने दी नहीं। मैंने कहा रोनाल्डिनो ऐसा प्लेयर है, क्या कर रहा है। मैंने उसको लाइक फुल टाइम कभी देखा नहीं था, एक 90 मिनट्स प्रॉपर, बट सेकंड हाफ में ऑब्वियसली इंस्टिंक्चुअल तो हो ही गया था ब्राजीलियन। बट पॉइंट ये है कि उस गेम में आई डिडंट सी, उस गेम में गिनती के आई सॉ 10 बैक पासेस। एक एल मतलब ऑब्वियसली एल क्लासिको, आई कांट जज एक गेम से पूरे उस टाइम के फुटबॉल को, बट मतलब बेकहम उस टाइम में बेकहम मिडफील्ड खेल रहा था, मिडफील्ड नंबर से खेल रहा था, उसके पास ऑप्शन था पीछे, बट वो आगे खेल रहा है हमेशा वर्टिकल बॉल, हाई टर्नओवर्स, बॉल लूज कर रहे हैं डायरेक्ट, वो सब चीजें। एंड द रीजन वाई, क्योंकि जो साई सर का पॉइंट था कि फुटबॉल चेंज नहीं हुआ है, आई थिंक क्योंकि लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है, क्योंकि स्टैट्स है या फिर जो अगेन स्काई स्पोर्ट्स या फिर पंडित्स या फिर जो ग्लोरीफाई कर दिया फुटबॉल को थोड़ा, जो सर्टन चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीजों से, जो जैसे कि बार्सिलोना आउटलायर थी इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग फुटबॉल, या फिर साची की टीम या फिर क्रोए, फिर जो भी आउटलायर्स थे, इन सबको इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया था कि अदर कोचेस हु वर स्टडीइंग एंड वांटिंग टू बिकम कोचेस, एक सर्टेन ट्रेड ग्लोरीफाई हो गया था। फॉर एग्जांपल द रीजन व्हाई बैक पासेस उस गेम में नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो दो सेंटर बैक्स वो बहुत चिपक खेल रहे थे, खुल नहीं रहे थे। अगर वो खुलते तो मिडफील्ड के पास ऑप्शन होता है एक बैक पास खेलने का कि हाँ ठीक है, बट क्योंकि उस टाइम पे चीजें चलती नहीं थी, उस टाइम बस हाँ एक साथ पुयोल है, लड़ो एक साथ, वो सब चीजें करो। उस टाइम पे टीम इतनी खुलती नहीं थी बेसिकली, मतलब नॉट सेइंग खुलती नहीं थी, बट काफी रिस्ट्रिक्टेड खेलती थी। एंड मे बी अगेन इट कुड बी दैट गेम ओनली, आई एम नॉट मेकिंग एक एजेंडा उसके बारे में। दैट्स व्हाई आई थिंक इवन बेकहम को बैक पास खेलने का ऑप्शन मिला ही नहीं, एक ऐसा सीन बन गया था, मतलब किसको खेलेगा, ऑप्शन ही नहीं है। एंड उसकी पता क्या होता है उसकी वजह से, आई वाज वाचिंग जिडान आल्सो उस गेम में, जिडान लेफ्ट विंग खेला था उस गेम में, एंड जिडान ओवरऑल ऑब्वियसली 34 का था उस टाइम पे, ही वाज बैड उस गेम, लेजिट ही वाज बैड। क्यों? क्योंकि पूरा डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि सेंटर बैक्स नहीं खुले थे मैड्रिड के, क्योंकि कोई बैक पास का ऑप्शन नहीं था। इसकी आवाज चली गई क्या? उसने माइक निकाल दिया अपना, मेरे लग रहा है गलती से। यश माइक चेक कर। क्योंकि बेकहम को पासेस हरी करने पड़ रहे थे, हाँ एंड फिर कभी म्यूट हो गया। हेलो हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप सही, हाँ आप सही, आप सही है। हाँ, अब बोल। सॉरी हाँ, पॉइंट है कि क्योंकि चीजें हरी हो रही थी, क्योंकि सेंटर बैक्स, क्योंकि चीजें काम नहीं हो रही थी बिल्डअप से, जिडान को अच्छी बॉल नहीं मिल पा रही थी, एंड जिडान की गेम बंदी हो रही थी, जिडान स्पेस में आ रहा था, बट सर्टेन टाइम्स बेकहम जल्दी बॉल। पॉइंट ये है, आई थिंक प्लेयर्स के ट्रेड्स चेंज हुए, क्योंकि उस टाइम पे अगेन गुड बॉल प्लेइंग गोलकीपर्स थे, अभी अच्छे बॉल प्लेइंग गोलकीपर है, तुम बैक पास दोगे वो कंट्रोल कर लेगा, सिंपल। ये पूरी मैड्रिड चैंपियंस लीग इस तरह से जीती है, दे पास द बॉल टू कोर्तोआ, प्रेस इनवाइट करी, बीट करा, मॉड्रिच को लिया, लेकिन पॉइंट मॉडरेट शो किया। ट्रेड चेंज हो गए हैं,
सेंटर बैक से तुम डिफरेंट चीजें डिमांड कर रहे हो. यू नॉट डिमांडिंग सेंटर बैक्स टू जस्ट बी कंफर्टेबल ऑन द बॉल. यू डिमांडिंग सेंटर बैक्स टू बीट देयर प्रेशर. उनको सेंटर बैक्स लिटरली नीड टू बी अ गुड, they need to be a man beater, if not एक penetrative pass खेलने वाला है, vertical ball. And even obviously जैसे कि मोक्स सर ने बोला, full backs का भी role change. I think certain individual role change हो रहा है जिसमें obviously perception important है, जो सादिक सर ने point बोला. मतलब ये क्योंकि देख what you are saying ना कि center backs का role, the thing is the best center backs, Yash is talking or not yet? हाँ, नहीं यश अभी वो सुन रहा है. अच्छा, तो the best center backs at that time, if you see, were not playing in the Spanish game actually. They were all playing in the Italian game. You had your, and I'm not talking about the elite level ones, the ones underneath them, like your Tassottis, your Ambrosinis, your Albertini could also come back and play as a center back. Aapka Jaap Stam was a very good, I mean, he's considered as a bulldozer, but he was a very good center back on the ball. So the thing was that those players in those leagues were there, but वही वाली बात होगी ना कि how much exposure did they got to the game, or like how much exposure did the audience get to that game at that time. उस वक्त के कितने games you can take out and see and watch now and understand whether was the game the same or not, because people like me who saw the game at that time can understand that football, yes, athletically, understanding wise, position wise, has evolved a little bit, but it's not like it's changed as much as people sometimes come and say that football in the 90s was regressive and rudimentary. No, you can't say that. That's what I'm trying to say. My point is only that. And if you talk about the fullback role, like when you download the app called iFab, जो rules है, laws of the game जो है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी गेम फुटबॉल की लॉस पे चल रही है ना, जो लॉस है 1992 में जो लॉ था बैक पास का, उससे पूरा फुटबॉल चेंज हो गया. ऑब्वियसली गोलकीपर्स हैड टू बी गुड ऑन द बॉल, वो सब चीजें क्लियर है. जो लॉस हमेशा डिफाइन हुए, चेंज हुए बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लॉ स्टार्ट होने वाला है कि जो थ्रो इन्स है वो पैर से लेंगे अपने हाफ में, दैट विल आल्सो हैव एक सर्टेन इंपैक्ट फुटबॉल में, लाइक इफ नॉट एक बहुत ज्यादा बट एक नुआंस टाइप तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली आई थिंक इट इज सर्टेन टाइम फुलिश कि तुम अपने हाफ में थ्रो इन ले रहे हो, अपने रिग्रेसिव थ्रो इन ले रहे हो. The point ही नहीं है, पॉइंट ये कि डिफरेंट, आई थिंक इफ नॉट फुटबॉल खुद से, क्योंकि रूल्स चेंज होते हैं, क्योंकि परसेप्शन चेंज हो रहा है, सर्टेन टीम्स, कोचेस, प्लेयर्स हैव टू अडैप्ट. अब ये तो क्लियर है कि गोलकीपर्स तो विद द बॉल अच्छे हुए हैं विद टाइम. ये भी क्लियर है कि जैसे कि जब पहला जो ट्रांसफर था, ऑब्वियसली काफी ये मेन ट्रांसफर था, बट जब बर्कम्प आया था आर्सेनल में, he was technically लोग बोलते कि the first withdrawn forward Premier League में, उससे he changed football, ऐसा like typical number रैंक उसने चेंज कर दिया, मतलब उससे पहले भी हो गया, बट लेट्स से वो बड़ा नाम ये था. अब उसके वहां से आने से, क्योंकि उसका करियर बहुत गंदा था, इटली में it didn't work for him at all. इटली में इंटर मिलान में he failed, Bergkamp like couldn't work, he hated everything, flights नहीं करता था, वो सब चीजें. Yeah, he won the UCL at Ajax with that young Ajax team of 94. उसके बाद all of them got sold. None of them worked out in their first position, and they worked out on their second one. But with Inter he didn't, उसका potential खुल के नहीं आया था जो. हाँ वही सादिक भाई भी वही कह रहे हैं. बस नहीं पता. हाँ, मेरा हेडफोन ना निकल गया ना, इसलिए मैं उसमें. हाँ जब वो प्रीमियर लीग में आया, obviously he offered something different, which was simple. वो किसका पॉइंट था? मोरिनियो कह रहा था, जब मोरिनियो जब पहली बार 2004 में आया था, he said कि nobody knows how to deal with the 4-3-3 प्रीमियर लीग में. हाँ. उसने बोला कि ये हर कोई 4-4-2 खेलता है, मैंने माँ के लिए खिला लिया, फिर नहीं कर पा रहे. पॉइंट ये कि विद डिफरेंट रूल्स जब चीजें चेंज हुई हैं, डिफरेंट प्ले, मतलब मैं उसी पे आऊंगा आउटलायर्स पे. आई थिंक फुटबॉल इज चेंज्ड बाय द आउटलायर्स. जैसे कि आयक्स वर एक टाइम पे आउटलायर्स, उनके पास एक बर्ककैम्प जैसे प्लेयर्स वो ऐसे प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड जब वो प्रीमियर लीग में चलने लग गए तो प्रीमियर लीग हैड टू अडैप्ट. लाइक एंड यू कैन टॉक अबाउट बार्सिलोना या फिर ऐसी टीम या फिर कोचेस, उस सेंस में आई कैन एग्री. अरे हम एक चीज ये भी तो बोल सकते हैं ना कि एक्सपोजर टू अ डिफरेंट सिस्टम, मतलब हर एक लीग में हर एक तरह का एक्सपोजर नहीं था. हाँ बिल्कुल, ये भी तो हाँ, ये भी पॉइंट है. लेकिन बात ये भी है ना कि एक्सपोजर क्यों नहीं था, क्योंकि तब आप ये नहीं देखते थे ना कि फॉरेन प्लेयर्स का मूवमेंट भी तो इतना ज्यादा नहीं था ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे.
कहाँ इतने ज्यादा जी ट्रांसफर्स होते थे। और इंग्लिश फुटबॉल में तो आज तक जैसे इंग्लैंड और जर्मनी दो ऐसी लीग हैं जहां के प्लेयर्स बाहर खेलना पसंद नहीं करते, हम्म। अपनी लीग के बाहर। ठीक है ना, आप देखो कितने इंग्लिशमैन ने जाकर, आई थिंक गैरी लिनेकर के बाद माइकल ओवेन गया, डेविड बेकहम गया, ठीक है ना, स्टीव स्पेन। मैकमैनामन, स्टीव स्टीव मैकमैनामन, मैकमैनामन, हाँ हाँ, स्टीव। उसके बाद कौन गया स्पेन? आई डोंट गैरेथ रिमेम्बर बेल एनीवन। वुडगेट है, was the वुडगेट next British, ब्रिटिश हो ना, चुका। इंग्लैंड next इंग्लैंड British. इंग्लैंड अच्छा इंग्लैंड इंग्लैंड। इंग्लैंड, वो तो ब्रिटिश हो गया। बेल तो वेल्स हो गया ना, कोई नहीं गया। No one else. आप देखो इटली, रीस आई जेम्स आ थिंक, जाएगा अगले साल से मैड्रिड, बट हाँ। हाँ ये मतलब भाई बात वही है। कितने इंग्लिश प्लेयर्स जाकर इटली में खेले हैं, पता है, कितने अगर इंग्लिश आप प्लेयर्स। पता है आयरॉनिकली या अनआयरॉनिकली, चाहे ट्राई भी ना करो, सर एलेक्स फर्गसन हैज रेवोल्यूशनाइज्ड प्रीमियर लीग, ना चाहते हुए भी। काफी लोग होते हैं, आर्सेनल वेंगर ने, सर एलेक्स फर्गसन, ये मैंने बुक में पढ़ा ऑब्वियसली, सर एलेक्स फर्गसन यूज्ड टू प्ले चैंपियंस लीग। उसमें वो शुरुआत में ही डिडंट यूज्ड टू डू इतना वेल, आई रिमेंबर उनके इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि हाँ हाँ जैसे हाँ कि साजिद सर ने बोला कि वहां पे अलग ही He गेम चल used रही to थी। learn and adapt every हाँ। year. एग्जैक्टली, बट ही स्टार्टेड अडैप्टिंग, नॉट बाय चेंजिंग स्टाइल इतना, बट स्पेशली साइनिंग। मार्केट में सर एलेक्स फर्गसन वाज डोमिनेंट, एंड पूरी प्रीमियर लीग एब्सोल्युटली। उस टाइम पे सोई पड़ी हुई थी, बस आर्सेनल वेंगर और सर एलेक्स फर्गसन थे। पूरी प्रीमियर लीग लाइक सिटी उस टाइम पे मूड में नहीं थी, ना चेल्सी लाइक एटलीस्ट 2004 तक थी। सर एलेक्स फर्गसन इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन फुटबॉल की पर्क्स वहां वो के प्लेयर्स लिटरली प्रीमियर लीग में, इफ इवन इफ ही डिडंट वांट टू, क्योंकि ही वाज वेरी स्टर्न अबाउट हिज ट्रांसफर्स। पर पता है आई ओरिजिनल थिंक पता है डिस्कशन हम यश, कर रहे हैं। आई थिंक पता है यश, नहीं हाँ। उसमें ना हाँ, सर एलेक्स फर्गुसन को पुश करने वाला वेंगर था, क्योंकि वेंगर ने वो चीज आके कर दी थी। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक सर एलेक्स भी ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे कि न्यूकासल्स में प्लेयर देख लिया, ठीक है, लीड्स वगैरह में जो प्लेयर देख लिए उनको लेके आते हैं। याब मैं वो भी स्टैम्प एग्री। एक ऐसा प्लेयर था कि जहां हम जाके ले आए थे अलग लीग से। लेकिन जब वेंगर आया, वेंगर ने क्या किया, वेंगर ने एक्सप्लोर की भाई, जाओ यूवेंटस, देखते हैं स्टैम क्या भी हम टैलेंट है। स्टैम भी हम 99, 98, 99 में लाए थे, हाँ वही मैं कह रहा आफ्टर हूँ ना, वेंगर. तो वही तो मैं कह रहा हूँ सादिक भाई, कि वेंगर ने आके वो परसेप्शन चेंज किया कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन योर एग्जैक्टली. एक तरीके से कंट्री टैलेंट टू अरे प्रोड्यूस गुड उसकी टीम। उसकी वेंगर वाली जो डॉक्यूमेंटरी बनी हुई है वेंगर की, उसमें उसमें पूरा दिखाया है ना कि हाँ हाँ, ही ब्रोक द यूजुअल पाथवे टू क्रिएटिंग अ क्लब। ठीक है, उसने बोला एग्जैक्टली। कि साला निकोलस एनेल्का को उठा ले, ये कौन सा प्लेयर है, पैट्रिस विएरा को उठा ले, ये क्या प्लेयर है, मतलब कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं आर्सेनल में, बट ही प्रूव्ड कि भैया तुम बाहर से टैलेंट लेके आ बट सकते हो उससे ना। उससे भी ज्यादा, अब जैसे यश ने बोला ना कि जैसे अभी वो लाइसेंसिंग कर रहा है, तो उसमें एक चैप्टर है, रोल्स ऑफ अ मैनेजर। तो एक मैनेजर का रोल सिर्फ फुटबॉल खिलाना नहीं होता है। हम्म। बेसिकली उसका 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 बहुत बड़ा रोल ये होता है कि वो क्लब को डेवलप कैसे कर रहा है। और क्लब को डेवलप करना सिर्फ फर्स्ट टीम को डेवलप करना नहीं होता है, अकेडमी में जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी डेवलपमेंट कैसे मिल रही है, कोचेस कौन से हैं, क्योंकि अकेडमी बहुत क्रूशियल रोल अदा कर रही है आज के टाइम में। और वो शुरू एकेडमी से रहा है, प्लस शुरू से रहा है स्काउटिंग, वो। स्काउटिंग कि भैया मेरे को ये प्लेयर लग रहा वही, है कि मेरे को यहाँ पे अगले 5-6 सालों में प्लेयर चाहिए होगा, इसको लेके आओ उठा के। अब सोचो बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या मैड्रिड भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने आराम से क्यों बैठ जाती है, क्यों मैड्रिड ने, आई डोंट थिंक 4 साल में इतना बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है मार्केट में जाकर, जहां उन्होंने 100 मिलियन के प्लेयर खरीदे हो, 80-80 मिलियन के प्लेयर खरीदे हो। नहीं खरीदे, उन्होंने वेलवर्दे खरीदा चीप प्राइस में, उसको डेवलप कर लिया। अरे इवन भाई इन प्लेयर्स को स्काउट किया, तो ये सब हुआ वलवर्डे कैसे। कास्टिया से था। लेकिन उसको लेके तो आए थे ना, पहले दूसरे उरुग्वे से लेके आए थे ना, कम पहले लाए थे पैसों ना, में, तब पहले उसको कास्टिया में डाला था। हाँ 2016 में मतलब डाल दिया। बेसिकली हाँ हाँ, नेचुरली एक वो नहीं है ना, वो जैसे 10 साल की एज नहीं पे हाँ, बाकी अग्री प्लेयर्स अग्री। आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई वल उसके वल लिए उसके लिए भी विजन वलवर्दे तो चाहिए ना। वलवर्दे तो भाई क्या ही मॉन्स्टर क्रिएट नहीं आ रहा किया है सही यार। यूनाइटेड वो नहीं अरे आ वो रही तो हमें अरे पता नहीं यार, वो तो पता है भाई, वो तो पता है। ड्रीम, हम तो हम तो पेरेस मेरी का तो ड्रीम पुतला, साइनिंग है, अरे मेरी ड्रीम साइनिंग है वो। पेरेस का पुतला लगा देंगे हम ओल्ड ट्रैफर्ड के बारे में, बल 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 दे तो दो एक over बार। time, हाँ, over time, every club got its own time. Every club has spent money हम्म। at the बिना beginning पैसे के of तो फुटबॉल the चल नहीं सकती सादिक भाई। beginning of the rise. Every club has used money. Every club has bent the rules. Some हम्म clubs bent the rules in the 50s, some हम्म in the 60s, United in the 90s, हम्म Chelsea and Man City in the 2000s.
and PSG is And doing that now. Every but club the is manner, built on that. भाई PSG को मत लेके आओ यार, दिमाग खराब हो जाता है It's सादिक भाई, the PSG मतलब it's the same manner. It's the same manner. Go and read. पढ़ा Start है मैंने, reading from the पढ़ा है transfer till पढ़ा this है मैंने, transfer. पढ़ा है मैंने, लेकिन PSG को मैं क्लब ही कंसिडर नहीं करता, बहन के लौड़े, वो That's your है mistake. नहीं क्लब। That's your अब वो mistake अलग डिबेट because है, वो अलग डिबेट because है। हाँ तूने वो वाली वो जो वो क्या उसका नाम है, मैं उसका नाम भूल गया, वो जो म्यूनिक एयर डिजास्टर पे जो मूवी है अपनी। हाँ हाँ देखी है मैंने, देखी है, हाँ 2012, वो देखिए मैंने 2012 में रिलीज हुई थी, 11 में रिलीज हुई थी। एग्जैक्टली हाँ उस टाइम पे द इंग्लिश एफए रियल मैड्रिड को क्लब नहीं समझती थी सही से, हाँ नहीं समझती थी। क्योंकि वो अरे कहते थे उन्होंने कि ये अरे उन्होंने लिखा तो था, politics उन आपको याद है उस मूवी में एक मीटिंग दिखाई गई है इंग्लिश हाँ एफए when के they said चेयरमैन that के साथ, तो उसने बोल दिया था हाँ कि व्हाट इज दिस कंपटीशन, वी डोंट कंसीडर दिस एज अ प्रेस्टिजियस कंपटीशन। exactly why was it, because they used to use the same political and monetary powers that PSG is doing now, and now बेसिकली वो rather उस than rather than the FA saying it, all of us as people have got a social media and a phone in our hand, and we have become the media, and we are saying that. हम्म, नहीं So बट सादिक भाई उस मतलब वो तो एक नया कंपटीशन था जो कि एफए को उस टाइम पे उस पॉइंट ऑफ व्यू का भी एक रीजन ये था, उनको ये एक डर लग रहा था कि जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है ना, क्योंकि इतना एक्सपोजर तो था नहीं, इंग्लिश ऑडियंस जो थी वो इंग्लिश गेम को ही फॉलो कर रही थी, उनको ये डर था कि अगर हमारी टीम्स अपने होम सॉइल पर ना खेलकर यूरोप में compete करने जाएंगे तो हमारे कंपटीशन की जो रेलेवेंसी है वो खत्म हो जाएगी। it was the same XYZ, the concept was the same. The reason why they आप were इसको not सुपर लीग से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन exactly लेकिन वो पीएसजी वाला सिनेरियो थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा इसमें। नहीं, वो इसलिए फिट बैठ रहा है because they were also afraid that this club with money and power will poach the talent. नहीं बट सादे भाई वो तो सिटी के टाइम पे भी था, वो तो चेल्सी के टाइम पे भी था। What happened was भाई when ये Chelsea मतलब came in, आई एग्री रीजन विद पता है क्या है? वो I will explain प्रिंसिपल you सेम that. है, प्रिंसिपल सेम है, हाँ प्रिंसिपल विद पावर कम्स Principle same है, इनसिक्योरिटीज। मैं बट वो बात यश कर रहा हूँ। यहाँ The पीएसजी के point अगेंस्ट जो was when हेट्रेड है ना, Chelsea came in, Mohawk, see what happened. We had a certain hierarchy already formed by the early 2000s of the big clubs in Europe, ठीक है ना? When Chelsea came in, they said, okay, there is one new member joining the party. But that new member was rich enough where the current people could compete with it. But Chelsea was rich, but not beyond means rich. When City came in, City presented a project. They said, okay, ठीक है, this is the last one we are allowing into the group. FFP के ऊपर पूरा एक रिसर्च आर्टिकल है, जो लॉ जो आपके ये उसके लॉ केस में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने सारे बेनिफिट्स गिनाए एफएफपी के, मेजॉरिटी ऑफ इट इज बेनिफिट्स ऑफ एफएफपी, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन उसमें है कि एफएफपी जब ये पास हुआ, पहले क्यों नहीं पास करने दिया बिग क्लब्स ने, बिकॉज दे वर बिकमिंग बिग. क्लब्स लाइक डेपोर्टिवो एंड वेलेंसिया वेंट इनटू लिटरल सर्वाइवल. डेपोर्टिवो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना, डेपोर्टिवो ला करूनिया तो हाँ it's done. क्योंकि they did not have the market size to compete with the Barcelona and Real Madrid. They initially they got the cash injection, पर उनका market size उतना बड़ा नहीं था to continue competing. FFP में एक बहुत बड़ा flaw ये है, it prevents competition for the bigger clubs. Another new club who gets a cash injection cannot become big as fast and go in and compete with these big clubs. ये उस आर्टिकल में पूरा, इट्स बिग रिसर्च आर्टिकल, देयर इज अ कैप ऑन इट. आपने कैप लगा दी कि कौन सा क्लब बड़ा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता बड़ा. नहीं बट सादिक भाई वही बोल. एक मूवी है लाइक मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, एक मूवी है लाइक प्रॉपर सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, एक लाइक पहला ब्रिटिशर जिसको फर्स्ट प्रोफेशनल फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट मिला था. अरे हाँ इंग्लिश गेम भाई, इतनी प्यारी मूवी. बहुत बहुत exactly explaining you obviously the not FFP. same thing but हाँ लाइक प्रिंसिपल सेम ही है कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स हैं जो पावर में, जो डार्विन क्लब की कहानी है वो, डार्विन क्लब की कहानी है. डार्विन क्लब की. हाँ डार्विन एंड देन ब्लैकबर्न रोवर्स. ये एक प्लेयर की कहानी है, उस प्लेयर की कहानी है, मुझे उस प्लेयर का नाम भूल गया, डंकन नाम है वो. हाँ ब्लैक. अरे मैं बता रहा वही हूँ वो जो शूटर. हाँ शूटर वहाँ पे हाँ फर्गस शूटर, यही नाम था ना हाँ शायद उसका.
हैरी शूटर शूटर, भाई हैरी यार, शूटर, क्या मूवी थी। हैरी शूटर या पॉइंट है कि फर्गस? वहां पे जो फर्गस, वर्कर्स होते हैं, जो फर्गस, स्टील वर्कर काम कर रहे हैं, जो उनको ना रेबेलियंस होते प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ, हाँ, उन मिल में काम पे करते थे, करी हाँ जाती नहीं। बिल्कुल। SUTER वो बोला, हाँ शूटर, हाँ शूटर, शूटर, हाँ। हाँ शूटर। टू बी पॉइंट है कि शूटर, टू बी शूटर। हाँ हाँ, पॉइंट है कि वहां भी वो अपनी पार यूज करते हैं दिखाने के लिए कि हाँ तुम अलाउड नहीं हो, एंड फिर वो शूटर है, शूटर लॉ ब्रेक करता है, फिर वो आता है, लाइक अल्टीमेटली आई एग्री विद सादिक सर इस सेंस में, पार है तो उसका यूज करोगे और उससे इनसिक्योरिटीज आएंगी, एंड तुम दूसरों को नहीं मैं हायरार्की बट बनाने की वो कोशिश वाली करोगे बात भी है प्रॉपर, ना एंड फिर उससे यार लोग यश। क्वेश्चन उठाएंगे जो भी हम उठा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बात ये है ना कि जैसे हम बट अगेन आई रिस्ट्रिक्शंस आल्सो लगा एग्री विद करते यू, हैं। पीएसजी वाली अरे बात पे जैसे पीएसजी तो हाँ यार नहीं, यहाँ पे बात ये है कि पीएसजी जिस कदर पैसा खर्च कर रही है उस पे कोई लिमिटेशंस भी होनी चाहिए ना, कि आप इस वन कदर एग्जांपल, पैसा खर्च नहीं कर सकते। नो मोहन, सर, देयर इज वन मैं कह रहा हूँ एग्जांपल। पीएसजी को छोड़ो, जो मेन डिस्कशन था, ये शिकायत, हाँ हाँ मेन हाँ ये डिस्कशन शिकायत डेपोर्टिवो, था, वेलेंसिया और ये क्लब्स करते थे जब रियल मैड्रिड पीएसजी को छोड़ रहा went है in वो, the 2000s and छोड़ो छोड़ो transfer सादे भाई, सही छोड़ो बात है ये। सादे भाई, छोड़ो पीएसजी पे जाना ही नहीं है। माँ चुदा है क्लब पीएसजी उसको डिस्कस ही क्यों, नहीं करना। क्यों, लेकिन that is my problem, क्यों? अरे प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हाँ प्रॉब्लम ये है, यूनाइटेड जैसा ग्रेट व्हाइट शार्क, रियल हाँ मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क जब हंट करते हम्म थे तो कहते थे अब हम ग्रेट व्हाइट्स हैं। अब हम्म उनको डर ये लगता है कि हम तो ग्रेट व्हाइट्स हैं लेकिन अब मेगलोडॉन्स आ गए हैं समंदर में, वो हमें भी खा जाते हैं। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम जब पैसा खर्च कर रहे थे तो हमें भी अपनी वो पता थी कि हम एक सीजन में कितना खर्च कर सकते हैं। बट नहीं लेकिन मोहन, सादिक सर आपने एक चीज इनके नोटिस नहीं करी, मोहन, एथलेटिक का रिसेंट आर्टिकल नहीं नहीं आया नहीं, है अच्छा, वो मैंने फुटबॉल पढ़ लिया मैंने इन्फ्लेशन पे। पढ़ लिया हमने मैंने हर दफा तोड़ फाड़ उस जमाने के हिसाब से खर्चा किया। बट सादिक इतना इस सर आपने कदर एक चीज नोटिस करी, जो इससे एम्बापे के टाइम पे एग्जाम्पल, हुआ। रियो फर्डिनेंड, रियो फर्डिनेंड एज ऑफ करंट इन्फ्लेशन हम लेके आए थे 180 मिलियन का, अगर आज के जमाने में लाएंगे। आज के जमाने नहीं तो उस पॉइंट अब ऑफ वो, टाइम पे नहीं सादिक भाई वो अग्रीड, डील ही अलग थी। उसको इन्फ्लेट किया ना, बट यूनाइटेड इज सिटिंग टॉप 20 में से 10 ट्रांसफर्स यूनाइटेड के हैं तो इफ वो तो काउंटेड होंगे फॉर ना, इन्फ्लेशन। तो वो तो सादिक भाई होने लाजमी थे, क्योंकि पैसा कौन उस टाइम पे रेवेन्यू कौन ज्यादा जनरेट कर रहा था, कि आर्सेनल और यूनाइटेड। लिवरपूल तो नहीं थी पिक्चर में, फिर जब चेल्सी आई तो आर्सेनल नहीं आर्सेनल वो 97 के बाद सादिक भाई 97 से 2003 के बीच में आर्सेनल ने बट कम्पीट किया है हमारे साथ हाँ, रेवेन्यू बेसिस पे। लेकिन रेवेन्यू की बेसिस में नहीं, उनको एमिरेट्स बनाना क्यों पड़ा, टू वो तो जनरेट लोन रेवेन्यू। मोर मनी, हाँ हाँ क्योंकि क्योंकि जो टेलीविजन राइट्स थे ना, उसको यूनाइटेड ने, जब ये प्रीमियर लीग हुआ था, वी वर द वन ऑफ द मोर पॉपुलर क्लब्स, ठीक है ना, सो वी मेड इट सच कि वो अंटिल फॉर द फर्स्ट 10-12 इयर्स के बाद जब दोबारा रीनेगोशिएट हुए तब वो दोबारा बैलेंस्ड आउट हुआ रेवेन्यू, वरना बट बहुत स्क्यूड रेवेन्यू था टुवर्ड्स यूनाइटेड। बट उसमें एक और रीजन था ये सादिक भाई, जब एमिरेट्स बना था, कि जो क्राउड डिमांड हो रही थी ना आर्सेनल के लिए, वो हाइबरी मैच नहीं कर पा रहा था, तो उनको वो एक रीजन की वजह से भी एमिरेट्स में शिफ्ट होना क्राउड की पड़ा। वजह से नहीं था, हाइबरी में रॉयल सूट्स और जो आपके लग्जरी सूट्स और जो मनी मेकिंग एरियाज थे ना, वो नहीं थे, नहीं, वो और उन्होंने नहीं एमिरेट्स पे बनाए। आप उस पे एक अलग से डॉक्यूमेंट्री भी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की भी है, उसमें उन्होंने ये चीज बोली भी है कि जो पब्लिक अर्ज हो रही थी ना, कि टिकट्स, क्योंकि हाइबरी का जो स्टैंड था, जो स्टेडियम था, काफी कॉम्पैक्ट था। अगर मैं अभी इस समय बात करूं इंग्लिश प्रीमियर लीग में कौन सा ऐसा है, तो दैट इज लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल का भी सेम स्ट्रक्चर में बना हुआ है स्टेडियम, ठीक है ना। एरिया कम था, क्राउड डिमांड ज्यादा थी, तो आर्सेनल उस टाइम पे जो चढ़ रही थी ना, तो आर्सन वेंगर ने 2002 में डिस्कस किया था ये प्रोजेक्ट, जो जाकर अप्रूव हुआ था बाद में आर्सेनल के ओनर्स के साथ। आपको तो पता होगा, आपने तो पढ़ रखा है इसके बारे में। तो जो आप बोल रहे हो सूट्स वगैरह के बारे में, वो रेवेन्यू जनरेशन में जो बाद में हेल्प हुई है, आई कंप्लीटली एग्री। उसके साथ ही एग्जैक्टली, साथ जो आपका क्राउड डिमांड बढ़ रही थी ना लंदन में, फैंस जो बढ़ रहे थे आर्सेनल के, क्योंकि उस टाइम तक आर्सेनल और स्पर्स के फैंस ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन जब वेंगर आया तो अलग से एक सर्ज हुआ आर्सेनल के फैन बेस में, क्योंकि आप बर्कैम्प लेके आए, आप ऑनरी लेके आए, आप पेरेज लेकर आए, आप वियरा वगैरह लेकर आए, ठीक है ना, और बहुत सारे स्क्वाड प्लेयर्स भी थे आपके पास जो अच्छा परफॉर्म कर गए, यंगबर्ग वगैरह। तो एकदम से एक ना जो फैन बेस उमड़ के आ रहा था,
तो उसको मीट करने के लिए उनके पास उतना स्पेस नहीं था हाइवरी में, तो उसके लिए भी, उस वजह से भी उनको शिफ्ट करना पड़ा, वरना आर्सन वेंगर का खुद का स्टेटमेंट था कि वी वर रेडी टू डिले द एमआरएस प्रोजेक्ट फॉर 3 more years, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो भी एक रीजन था। लेकिन हाँ, वापस से टॉपिक पे आते हैं। लेकिन यश, मुझे ना एज अ व्यूअर एक क्वेश्चन जानना है, क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं इतने 17-18 साल हो गए फुटबॉल देखते हुए, और क्योंकि यू आर वर्किंग एज अ कोच एज वेल, और लाइसेंस वगैरह गेन कर रहा है, कि ये जो टिपिकल एक शुरुआत होती है ना गेम की, कि प्लेयर ने किक ऑफ किया, पास किया पीछे, और वो फिर डायगोनल क्यों बॉल डालता है भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये नैरेटिव मुझे नहीं समझ में आया आज तक। फुटबॉल ना, फुटबॉल बेसिकली चलता है दो, मतलब बहुत जेनरिक टर्म है, बट दो कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम और स्पेस। तो जब मैं किक ऑफ करता हूँ, द मोस्ट, अगर मैं 3D में सोचूं, जब मैं किक ऑफ करता हूँ, मेरा बैक पास जाता है किक ऑफ पे, जो ओपोनेंट है क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है अच्छी तरह, क्या वो वेल वर्स्ड है, उस टाइम को कॉम्पनसेट करने के लिए हमेशा यू वांट टू गो डायरेक्ट, इफ नॉट लॉन्ग, और लाइक यू वांट टू गो डायरेक्ट, एंड वो डायगोनल हो सकता है या फिर बिल्कुल सेंट्रली, जो भी है, यू वांट टू गो डायरेक्ट डुअल जीतने के लिए, ताकि सेकंड बॉल पे कैपिटलाइज करो, एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना हो, फिर कोई स्लिप हो जाए। पॉइंट ये कि इनिशियली अगर, एंड इसकी एडवांटेज सुनो, अगर आप अभी गोल मार देते हो शुरुआत में, साइकोलॉजिकली पूरी टीम डाउन है, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, टाइम को कॉम्पनसेट करने वाले एस्पेक्ट भी हैं, एंड क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं होती ओपोनेंट की बिल्कुल किक ऑफ पे, तो उस पर कैपिटलाइज करने के भी ऑप्शन है, बट इट कुड हैव डिफरेंट मीनिंग्स यार बट बट मेन जो पॉइंट था, बोल। जो मेन पॉइंट था कि वो मिडफील्डर्स मैनेजर बनते हैं, जिससे हमने स्टार्ट करी थी वीडियो, नहीं जो नहीं, मेन मुझे पॉइंट ये, था। हाँ, उसमें ये अभी मैं पॉइंट लेके आऊंगा, अच्छा क्योंकि फिर कंटिन्यू करो। अब अगर मैं गार्डियोला का सिस्टम देखूं, तो गार्डियोला ये चीज अडेप्ट नहीं करता, और आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि वो गेम को देखने का जो उसका नजरिया है ना, और शायद मैंने ये पॉइंट, जब हमारी पहली बार इस बारे में डिस्कशन हुई थी, तब मैंने बोला भी था कि एक मिडफील्डर जो है वो 360 तरीके से गेम को रीड करता है, जो सादिक भाई ने अभी शुरुआत में बोला भी था, कि वो आपके डिफेंसिव एस्पेक्ट की तरफ भी ध्यान दे रहा है, वो आपके अटैकिंग एस्पेक्ट की तरफ भी ध्यान दे रहा है, और उसको पूरा गेम डिक्टेट करना है। तो गार्डियोला ने वो एक जो, एक तरीके से क्या था, एक क्या बोलते हैं यार, वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा मुझे, टिपिकल ऑर्थोडॉक्स जो गेम प्ले था इंग्लिश फुटबॉल का, वो थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप देखोगे, हाँ कन्वेंशन ब्रेक। हाँ, कन्वेंशन ब्रेक, तो उसने वो चीज ब्रेक की है। लेकिन गार्डियोला का जो गेम स्टाइल है, वो टिपिकल जो मैनेजर्स होते हैं उनसे बहुत अलग है, क्योंकि मैं नहीं देखता कि क्लॉप का गेम वैसा है। क्लॉप का गेम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। गार्डियोला का गेम कभी-कभी मुझे बोर भी कर देता है, ठीक है ना? लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा आउटपुट देने वाला गेम स्टाइल भी है, क्योंकि वो पोज़ेशन नहीं लूज़ कर रहा है। जितना बॉल आप अपने पास रखोगे, उतना कम आपके पास मतलब प्रेशर क्रिएट होगा सामने वाली टीम से। अब यहाँ पर जैसे बात हमने शुरू की थी कि गार्डियोला जैसा मैनेजर जो इतना वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर था, लेकिन आपका, अगर मैं सर एलेक्स की बात करूँ, सर एलेक्स वाज़ अ फॉरवर्ड, ठीक है ना? एंड ही वाज़ नॉट अ ग्रेट फॉरवर्ड, मतलब वो इतने जैसे रोनाल्डो वगैरह है वैसे नहीं थे वो फॉरवर्ड, बट हाउ कम ही बिकेम सच अ सक्सेसफुल मैनेजर? कोई एक्सप्लेनेशन है इस चीज का? इसकी डेफिनेटली, इसमें तो ये तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसका कल्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लॉप डिफरेंट है पेप से, इज बिकॉज ऑफ कल्चर। हम्म क्लॉप ग्रो अप लाइक, ऑब्वियसली अगर मैं इंडिया में पैदा हूँ, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं, हम्म क्या मैं एक्सपोज हुआ एक इंडियन कोच से? हम्म नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मैं नहीं हुआ, क्योंकि इतना कोई मेन स्ट्रीम नहीं है इंडियन कोच जिसका एक स्टाइल ऑफ प्ले इतना ओवर आर्चिंग है कि पूरी इंडियन क्राउड बिल्कुल कैप्टिवेट होता है उस पर, ऐसा नहीं है। जो पहली हम्म चीज है, सादिक सर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इटालियन फुटबॉल, ला लीगा, हम्म यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रीमियर लीग। हमारा पहला सोर्स ऑफ फुटबॉल हैज बीन यूरोपियन, तो हमारा हम्म कल्चर इज यूरोपियन टेक्निकली फुटबॉल में, चाहे हम कितना ही बोले कि हम्म इंडियन कल्चर क्या, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड हम्म बाय यूरोपियन पीपल। अगर हम्म क्लॉप जर्मनी में पैदा होता है, जहाँ पे, जैसे क्लॉप का एक आइडल था वुल्फगैंग, जो कोच था वहाँ का, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर प्रेसिंग। जब तुम चीजों को अपनी आंखों के सामने होते हो, देखते हो ना ट्रेनिंग सेशन में, तुम उनको अडेप्ट करने लग जाते हो।
एंड दैट्स व्हाई जर्मनी इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑन काउंटर प्रेसिंग, एक तरफ बॉल को शिफ्ट करना फिर स्विच मारना, नैरो प्रेस करना, वो सब चीजें। वेराज पेप हैज बीन अबाउट शॉर्ट प्लेयर्स, एंड वो क्योंकि क्राइफ से इन्फ्लुएंस है, जो नीस्किन से, जो ऑब्वियसली हम जाते रहेंगे उस पूरी परेड पे। पेप का तो एक्सप्लेनेटरी है कि वो प्लेयर भी ऐसा था, वो तो कल्चर उसका ऐसा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेन आपका डिस्कशन आपने बोला था अभी कि एक मिडफील्डर, जो आपने पहले बोला था कि मिडफील्डर ज्यादा स्क्रूटिनाइज होता है, और जो मेरा क्वेश्चन भी था पहले तीनों से कि क्यों एक फुल बैक, क्या एक फुल बैक की पोजीशन इजी है एक मिडफील्डर से? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू टॉक अबाउट, क्योंकि मैनेजर की कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मैनेजर हैज टू बी ऑब्सेस्ड, राइट? उसको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा फुटबॉल से, एंड ऑब्सेस्ड तुम तब होगे जब तुम उन चीजों से एक्सपोज हो रहे हो। एक मिडफील्डर कैन रिसीव अ बॉल फ्रॉम एक सेंटर बैक, फ्रॉम एक सेंटर बैक जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा है, फ्रॉम एक सेंटर बैक जो उसके थोड़े एक्यूट एंगल में, जो थोड़े लाइक डिफरेंट एंगल्स। ही कैन रिसीव द बॉल फ्रॉम फुल बैक, he can receive the ball directly from the goalkeeper, he can receive the ball from एक horizontal ball from उसके दूसरे midfielder, from एक number 8, from एक striker, different 360 angles, whereas मतलब technically 360 whereas right back, let's say एक right back Trent, अगर वो पूरी टच लाइन पे खुलता है तो it's not 360, it's 90 degree, टच लाइन के अगर बगल में कुछ है नहीं। तो द होल पॉइंट इज बॉडी ओरिएंटेशन। जब मैं बॉल रिसीव कर रहा हूँ फ्रॉम एक सेंटर बैक तब डिफरेंट है, अगर मैं मिडफील्ड खेल रहा हूँ राइट बैक तब डिफरेंट है, सेंटर बैक। बॉडी ओरिएंटेशन किसके कॉन्टेक्स्ट में होती है? चार चीजों के, ये रटी हुई चीजें नहीं बट बेसिक, बॉल, ओपोनेंट, टीममेट, स्पेस। ये जो चारों चीज, तुम ऐसे नहीं कि बस बॉल लाइक सेंटर बैक खड़ा तो मैं उसको बॉल फेस करती नहीं, मुझे देखा मेरा ओपोनेंट कहाँ पे, बॉल कहाँ पे, स्पेस कहाँ पे, मेरे नेक्स्ट पासिंग ऑप्शन का। इन चीजों को तुमको मध्य से नजर रखते हुए तुमको इतनी बारी तुम 360 मूव कर रहे हो एज ए ओनली बॉडी ओरिएंटेशन मिडफील्डर, इट इज टू कॉम्प्लेक्स, यू कांट डू इट एंड यू नॉट डिपेंडेंट खुद पे, क्योंकि ओपोनेंट पीछे है, क्योंकि चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है। एक मिडफील्डर हैज टू बी ऑब्सेस्ड, एक हैज टू बी, एंड दैट्स व्हाई मिडफील्डर गेम इज कॉम्प्लेक्स देन एक फुल बैक। तो ये डिबेटेबल काफी हो सकता है ऑब्वियसली, बट जनरली क्या कहते हैं उसे, मतलब जनरली एंगल्स के पर्सपेक्टिव से, बॉडी ओरिएंटेशन के पर्सपेक्टिव से, एक मिडफील्डर हैज टू डील विद अ लॉट देन एक फुल बैक, इवन अ स्ट्राइकर, इवन अ सेंटर बैक टेक्निकली, क्योंकि सेंटर बैक के पास तब भी पीछे गोलकीपर। तो क्योंकि मिडफील्डर इतना ऑब्सेस्ड होता है, तो ऑब्वियसली ही इज स्टडीइंग फुटबॉल मोर, उसके ज्यादा एनालिस्ट वाले सेशन हो रहे हैं। जैसे कि मेरी खुद की टीम में द मोस्ट वीडियो लाइक इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आई हैव आर विद मिडफील्डर्स, कि वो खुद लाइक कैप्टिवेट होते हैं कि भाई क्या अच्छा ये भी क्योंकि दे हैव टू वरी अबाउट अ लॉट। क्योंकि होता है एक मिडफील्डर तुम्हारी टीम का स्पाइन होता है, जो कौन है, वो पेप का असिस्टेंट है हुआनमा लीजो, अभी चला गया उस सिटी से, वो अभी कहीं कोच कर रहा है। उसने बोला कि टेल मी योर नंबर 6, आई विल टेल यू तुम्हारा स्टाइल ऑफ प्ले। अब ऑब्वियसली काफी जेनरिक लाइन भी ऑब्वियसली, बट मोस्टली आई यू कैन एग्री विद इट। अगर तुम्हारे अब जैसे कि यूनाइटेड में नंबर 6 कौन है, मैकटोमिने, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फुटबॉल, मतलब वैसे ही लाइक स्टाइल मिलेगा टेक्निकली। ऑब्वियसली बार्सा में बुस्केट्स तो यूज्ड नहीं, बेइज्जती मत बार्सा का करो फुटबॉल, यार, बेइज्जती मत करो प्लीज। बट पॉइंट वो है कि नंबर 6 दैट्स व्हाई आई बिलीव फ्रैंकी डॉन्ग 80 मिलियन डिजर्व करता है। नंबर 6 शुड बी पेड हाई, क्योंकि वो तुम्हारी टीम भाई की लिटरली बार्गेन। ही हैज टू डील विद, मतलब एग्जैक्टली पॉइंट ये है, मतलब दिस इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट, क्योंकि तुम्हारी गेम इतनी कॉम्प्लेक्स है। नाउ अब मेरा ये इंटरेस्टिंग आउटलुक है, देन व्हाई डिड क्लॉड मैकेलेले डिडंट बिकम अ मैनेजर? अगर वो एक नंबर 6 था, या फिर बहुत हर कोई नंबर 6 मैनेजर क्यों नहीं बनता? एंड आई थिंक उसमें इट कम्स बिल्कुल रोल तुम्हारा प्रॉपर कल्चर इन टर्म्स ऑफ मैनेजर्स इंटरेक्शन, तुम्हारी पर्सनालिटी, तब उसमें वो चीजें रोल प्ले करता है। जैसे कि पेप गार्डियोला वाज ए प्लेयर जो क्वेश्चन करता था क्राइफ की हर एक थॉट को, तभी वो ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो ही हैड एक पर्सनालिटी। जिडान आल्सो वाज आफ्टर हिज प्लेइंग करियर वेंट टू पेप गार्डियोला क्वेश्चन करने के लिए उसके क्या अच्छा, कैन यू से द सेम अबाउट जेरार्ड? डेफिनेटली जेरार्ड की बुक पढ़ी मैंने, ही वाज कंप्लीटली क्वेश्चनिंग अबाउट बेनिटेस की हर एक चीज। ही क्वेश्चंस की बेनिटेस की जो डिसीजन मेकिंग थी वो इस्तांबुल फाइनल में वो कैसी थी, उसको एनालाइज कर। यू हैव टू बी लाइक इंडिविजुअली भी ऑब्सेस्ड अबाउट इट, इफ नॉट कल्चरल वे, मतलब तो आई बिलीव कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट अल्टीमेटली बीइंग अ मिडफील्डर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब, हेंस सिंपल आल्सो, क्योंकि अगर तुमने वो सॉल्व कर दी तुम्हारी टीम कैन बी सॉल्व्ड थियोरेटिकली, पॉइंट ये। और पता है इसमें काफी इसीलिए, फैक्टर्स हैं। और यही एक रीजन है व्हाई स्कोल्स कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल मैनेजर, बिकॉज हाँ एग्जैक्टली,
स्कोल्स ने कभी भी ना वो, जैसे सादिक भाई ने बोला भी था, सॉरी, कि उसने कभी वोकल होके ना चीजों को एक्सप्रेस ही नहीं किया। अगर आप उसके इंटरव्यू सुनोगे या फिर आप लोगों से भी उसके बारे में सुनोगे तो उन्होंने यही बोला है हमेशा स्कोल्स के बारे में, ही वाज अ वेरी शाय पर्सन इवन इन द ड्रेसिंग रूम। आप देख रहे थे कि रॉय कीन लड़ रहा था, गैरी नेविल वाज शाउटिंग, और आपके याप स्टैम्प, रियो फर्डिनेंड, विडिच वगैरह, दे वर वेरी वोकल। बट आपने कभी ये नहीं सुना कि स्कोल्स ने कभी आगे आकर कोई चीज अपोज की हो सर एलेक्स के टेन्योर में, या किसी किसी अपने प्लेयर के अगेंस्ट जाकर उसने कोई ओपिनियन दिया हो या अपना कुछ वो रखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मैनेजर के केस में। डेफिनेटली। यहीं पे एक चीज और आती है कि सिर्फ वोकल होने से भी काम नहीं हो जाता, यू हैव टू बी द राइट काइंड ऑफ वोकल। फैक्चुअल क्योंकि फैक्चुअल। रॉय कीन से ज्यादा वोकल Effective. कोई बंदा नहीं, हम्म बट अगेन एज अ मैनेजर रॉय कीन टैक्टिकली वाज साउंड इनफ, बट ही नहीं, कुड नेवर वोकल तो गेट। स्कॉट मैकटोमिने भी है वोकल तो स्कॉट मैकटोमिने ही है। ऐसा नहीं है कि वोकल स्कॉट मैकटोमिने नहीं हो, लेकिन बात ये है कि आप जो बोल रहे हो उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन, और एक्चुअल में जो आप करवाना चाह रहे हो वो एक्चुअल में हेल्प करेगा भी या नहीं, ये भी बात होती है ना। और अब इन टर्म्स ऑफ वाजा वो भी ओपिनियन ले लेते हैं। आई हाँ थिंक मतलब आई यार, ऑनेस्टली फील कि जितना हम criticize, हम्म मतलब as fans when we were watching Rooney, and as much as we हम्म criticized his last 6-7 years कि उसको मिडफील्ड में भी खिलाया, वो एक कुछ मैचेस तो लिटरली फुल बैक पे भी खेला है, हम्म मतलब the more he went back, I think हम्म the more he started understanding the game in his last 7 to 8 years and how the game affects the rest of the teammates. I think वो जो था ना He वो started to play 6 deep also. The more he हम्म played, मतलब वो हाँ वो later on. 6-7 साल उसकी ट्रेनिंग थी टू बिकम अ गुड मैनेजर, where he could understand, क्योंकि उसके भी जो क्योंकि an 18-year-old Wayne Rooney when he had come was the best prospect even ahead of the likes of a Cristiano Ronaldo and Lionel Messi as a prospect I'm talking about। हम्म जो 18 साल का आया था, 17-18 साल के जब ये सब थे, मैं तो Rooney बोला was भी है ये चीज। to be a much better prospect, क्योंकि वो हम्म उस एज में उतना फिजिकल था, उसके फिजिकल ट्रेट्स उतने ज्यादा डेवलप हुए हुए थे, लेकिन during the end of his career the last 4-5 years he also got an understanding कि यार जब फिजिकलिटी नहीं रहती तो गेम को कैसे समझना है, ताकि वो फिर अपने प्लेयर के लिए समझ गया कि ठीक है ये जो मेरा प्लेयर है इसमें मेरी वाली फिजिकलिटी नहीं है जो मेरे में थी, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब ये फिजिकलिटी नहीं होती तो गेम कैसे बनता है, गेम कैसे रीड होता है। अरे वो देखो ना वैन हाल के अंडर कैसे खेला वो, he was like more tucked in player in the midfield than वेनाल rather छोड़ो, than playing। एग्जैक्टली वेनाल तो छोड़ दो, वेनाल तो छोड़ दो आप। अगर उसका, मेरे हिसाब से जो उसका सबसे अंडररेटेड सीजन है ना वो है 2013-14 का सीजन, जब वो मॉइस के अंडर खेला और उसने ही बिकेम दी, मतलब he was the highest goal scorer उस सीजन में when Percy was injured throughout the season and he was literally carrying the team। plus वो सीजन याद करो जब बर्बाटोव was injured, हमने टेवेज बेच दिया था, हमने रोनाल्डो बेच दिया था, and he played as a number 9। 2010-11 वाला सीजन, 9-10 वाले सीजन में he was playing more as a number 10 and a shadow striker, और 10-11 में तो प्रॉपर आ गया था वो no उस रोल में। question, no there's no question about what he did as a player, the thing here was to understand what he then understood once he could not physically do the things that he could do at a time। बट सादिक भाई एक जो पॉइंट बोला ना कि हरमन ने, कि वाजा कैन बिकेम अ ग्रेट मैनेजर इज बिकॉज वो ना मल्टीपल पोजीशंस में खेला थ्रू आउट द करियर। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ 9, he shifted back to left mid, then right mid, then number 10, then 8 as well, और एंड स्टेज में तो जाकर वो विंग बैक भी खेला है no, he बेसिकली। played full backs हाँ। and not just पता for है एक United, इंटरेस्टिंग he चीज पता played क्या the center back for Derby। when you talk about being a manager, one of the key factors is temperament, क्योंकि एग्जैक्टली। तुमको इतनी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तुम you have to be under pressure and also make good decisions, तुम्हारे माइक्रो सब्स्टिट्यूट्स हो मैनेज गए, वो करना सब पड़ता चीजें। है। एग्जैक्टली। और अब यश when you look एक at temperament बिल्कुल है। हाँ नहीं हाँ नहीं तो तुझे कह रहा हूँ, तू बोल, हरमन को बोल हाँ रहा था कि नहीं, when you talk about यश के लिए खतरनाक क्वेश्चन था, टेम्परामेंट। यश के लिए ही क्वेश्चन हाँ था, बोलो वो बोलो। कंटिन्यूटी में दे दे। जो रोल उसने डार्बी काउंटी में निभाया अंडर प्रेशर,
सो वो तो मच अब प्रेशर। छोड़ गया, अब तो छोड़ हाँ, गया। अब तो definitely. छोड़ गया, लेकिन मतलब वो एक एक्सपीरियंस हो गया ना उसको अंडर प्रेशर हाँ, रहने का। definitely. रूल्स रेगुलेशन तुम्हारे अगेंस्ट, सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है, फिर भी यू आर ट्राइंग टू फाइट इट आउट। वो वाला भी थोड़ा अगर सा। अगर आप रोनी का करियर देखो, इनहेरेंटली वो एक अग्रेसिव बंदा है, इनहेरेंटली वो हम्म, है काफी अग्रेसिव। वो यस। गुस्से वाला बंदा है, उसको थोड़े बॉक्सर बोलते थे बहुत, ठीक है, उसको बोला अलग सीन है उसका। हम्म, अब इफ यू टॉक अबाउट जो अग्रेसिव कोचेस अभी हैं, जो अग्रेसिव प्लेयर भी थे, सिमियोनी, हम्म, कॉन्टे, अगर तुम उनका नॉट इवन प्लेइंग स्टाइल, बट अगर तुम उनका करियर देखो एज अ मैनेजर, इट हैज बीन, सिमियोनी हैज नॉट मूव फ्रॉम एटलेटिको कहीं भी। उसको पता है, लाइक, एंड एटलेटिको पूरा वहां पे रहा है। कॉन्टे एज अ मैनेजर इज अ ग्रेट मैनेजर, बट ही लीव जस्ट लाइक अ प्लेयर। जैसे वो अग्रेसिव था, बिल्कुल अब्रप्टिव था, ही लीव, इंटर छोड़ दिया अभी मजे में, अगर नहीं पैसे मिलेंगे भाग जाएगा। उसका टेम्परामेंट वही बनता भी है, इवन स्पर्स में टेक्निकली वैसे डिमांड करता है। यू हैव टू, तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हारा टेम्परामेंट एज अ प्लेयर इज कॉन्ग्रुएंट तुम्हारा टेम्परामेंट एज अ मैनेजर, एंड तुमको अपने क्लब्स बहुत राइटली पिक करने पड़ते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक काम बंदा है, लाइक कौन है, लाइक कौन है, जावी हो गया, फिर लाइक जिडान या फिर जो भी है, दे कैन बी अडेप्टिव टू डिफरेंट स्टाइल, दे कैन मूव ऑन, लाइक, क्योंकि वो है ऐसे। बट एक जिसका हाई टेम्परामेंट है, जो स्ट्रगल करता है कूल रहना इतना, ही हैज टू बी वेरी एडमेंट उसकी डिसीजन मेकिंग में इन टर्म्स ऑफ क्लब पिकिंग। तो रूनी का भी सेम है, उसको एक सर्टेन क्लब पकड़ना पड़ेगा जहाँ पे उसको जो उसके ट्रेड से निखर के आ जाए, वो काम बन जाएगा उसका भी। True. Agreed. काफी। रोनाल्डो आ रहा चेल्सी, रोनाल्डो आ रहा है चेल्सी, रूनी। यूनाइटेड को, और यश, मेरी और मोह की शर्त लगी है, मैं तो कह रहा हूँ वो जाएगा चेल्सी। मैं तो कह दिया नहीं जाएगा मैं तो चेल्सी, अगर चाहता गया हूँ तो मैं। यार। अरे वो तू यूनाइटेड, तो वो यूनाइटेड ही नहीं छोड़ रहा है यार, मैं बता रहा हूँ, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर दिस सीजन ये एटलीस्ट। ये पॉडकास्ट एक मीम मटेरियल बन जाएगा, ये एंड वाला जो 2 मिनट का पार्ट है ना, अगर वो रुक गया तो भी, और अगर वो चला गया तो भी, तो इंडिविजुअल्स के अलग अलग टेक है, 4 इंडिविजुअल्स, 4 अलग अलग टेक है, तो जो जो भी सीन होगा अरे वो एक मोक्ष दूसरे सर, पे। हाँ। जब हमारा डिस्कशन था क्रेजी ओनर वाला, हम्म, कि क्रेजी ओनर ही को रोनाल्डो खरीद सकता है, हम्म। और रोनाल्डो टू न्यूकासल, हियर वी गो, बाय। अरे भाई ये आ गया।